अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मीनां दे बारे च कुछ दसना चाहना। हर मोदिया जिहड़ा हुंदा है उसदी हर ज़मीन का एक सीरियल नंबर हुंदा है, क्योंकि गौरमेंट कोल एक नक्शा बनिया हुंदा है जिहड़ा कि महकमा माल दे कोल हुंदा है, पटवारियां कोल एक मुआफत खाने च हुंदा है जिस नूं मसावी आखदे न, ते लट्ठा हुंदा है जिहड़ा ओह पटवार खाने च हुंदा है। हर ज़मीन का एक सीरियल नंबर होंदा है, उन्होंने आखदे न खसरा नंबर। खसरे के उपर चौवां साइडां दा उसकी लंबाई लिखी होंदी है, उसका टोटल रकबा जिहड़ा वो लिखिया होंदा है और उसकी लोकेशन कि इस सड़क के उपर है या आबादी च है या जरी है या पहाड़ दरिया बंजर है। जिस जगह पर भी है वो नक्शे पता लगता है कि यह जगह कित्थे है। वक्त किसी बंदे दे बहुत सारिया ज़मीनां होंदियां न, तो उस वक्त ये किया जाता है कि उसका एक ग्रुप बना दिता जाता है। यानी एक बंदा है, फर्ज करो उसकी कोई ज़मीन कमर्शल है, कोई जरी है, कोई बंजर है पई पहाड़ों में है, जिस तरह का इलाका है, कोई दरिया च है। उन्होंने सारिया ज़मीनों नूं फर्ज करो उसके 25 ज़मीनां 30 ज़मीनां, उन्हों का एक ग्रुप बनाया जाता है जिसनों आखदे न खेवट नंबर। खसरे नंबर दे विच हर बंदे का मखसूस हिस्सा दर्ज होंदा है कि इस बंदे की 20 मरले अगर ज़मीन है, एक कनाल कमर्शल ज़मीन है सड़क के उपर, तो उसका चौथा हिस्सा उसका 5 मरले सी। लेकिन जिस वक्त फर्द दिता जाए, गौरमेंट ने आख छड़िया कि फर्द जिहड़ा दिता जाए वो खेवट च दिता जाए। ये फ्रॉड का एक जरिया है कि तुसी किस तरह किसी का हक मार सकते हो। ताकतवर के मुफाद च है कि अगर तो वह खसरे नंबर च फर्द जारी करन, तो फर्द करो एक बंदे दे 4 बेटे न, तो 20 मरले दे विचों वो 5 मरले का मालक हो सी, वो खसरे नंबर दे विचों जिहड़ा फर्द लवेगा तो उसनूं 5 मरले तो फालतू नहीं मिल सकता। लेकिन जे वो फ्रॉड करना चाहे, जिस तरह कि गौरमेंट ने रस्ता दिते है कि उन्होंने खेवड़ चों फर्द जारी करो, वो अपना पहाड़ का नंबर भी उहदे विच पा लिया सी, वो सारे नंबर उहदे शामिल करके वो कनाल का फर्द लैके तो जाके किसी ताकतवर के अगे वो ज़मीन वेच छोड़ सी सारी। वो बाकी 3 भाइयों का हिस्सा जिहड़ा वो मुतासर हो सी, उन्होंने नहीं मिलेगा। वो फिर अदालत जान गए तो बई तकसीम का दावा करो। जिहड़ा तकसीम का दावा करनगे तो उत्थे अदालत पुछेगी कि कब्ज़ा किसदा है, फिर वो ताकतवर का कब्ज़ा होगा। इस वास्ते अदालत जिहड़ी है वो कब्जे वाले के हक फैसला दे छोड़ती कि इत्थे ताकतवर का हक है, लिहाजा वो गरीब कमज़ोर जिहड़े ने वो अपील ही करते टिके रह सन, उन्होंने मिलन नहीं लगा। इस कानून नूं खत्म होना चाहिए। ये असी छोटे होंदियां पढ़ने या मन गशा फलै समझना, जिस ने मिलावट की वो साढ़े चों नहीं। ये मिलावट की तालीम जिहड़ा कानून बना के आखै कि तुसी मिलावट की तालीम करनी है, देनी है, मिलावट करो। कि एक बंदा ज़मीन का मालक है 5 मरले का कमर्शल च, वो 10 लाख तो मरला ज़मीन है, लेकिन वो वेच केड़ी रहा है, वो वेच रहा है पहाड़ का नंबर भी पा के। इस तरह अगर कोई बंदा कमज़ोर है, वो औखा सौखा होकर ज़मीन लै लैंदा सड़क के उपरों, तो जिस वेले वो पेमेंट कर छोड़दा है तो बाद च दूसरे हिस्सेदार जिहड़े ताकतवर होंदे ने वो उसनूं कहंदे ने कि तूं ये खाली कर, तेरे नंबर मुख्तलिफ पे न, जा बाकी नंबरां विच तूं लै। इस वास्ते उसनूं फिर पहाड़ च भेजा जाता है। उन्होंने आखदे कि उसका रकबा ही थोड़ा जिहा बनता है, उसका 5 मरले बनते हैं तो तू सारे नंबर पाए न, लिहाजा उन्होंने निस्बत के नाल तेरा इस च अद्धा मरला बनता है, अद्धा मरला लै सकना है, बाकी तू जा दूसरिया ज़मीनों च। इस वास्ते इस कानून की मुखालफत होनी चाहिए है। ये कमज़ोर का हक मारिया जा रहा है। खेवड़ का लफज खत्म होना चाहिए। अंग्रेज़ बना के या खेवड़ का लफज असी जिस वक्त आखने कि असी आज़ाद हाँ, भावें है या ना, लेकिन यह है कि सानू एक खेवड़ का लफज खत्म करना चाहिए, तो तकसीम का लफज भी खत्म करना चाहिए। किसी तकसीम की जरूरत नहीं रही जिसले खेवड़ का लफज खत्म हो जाए। हर बंदा अपने मखसूस हिस्से के मुताबिक फर्द लै सकता है, उस तो बाद उसनूं खसरे नंबर चों फर्द नहीं जारी हो सकता। अस्सलाम वालेकुम।